तो नमस्कार भाई और बहनों। देखो, आज ये देखो, मैंने इसको ना ट्राई करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ना ये कस्टम ओपन किया है। कस्टम में हमको मज़ा ही आता है, बस ऐसी कोई बात नहीं है। कस्टम इस कस्टम यार, ओपी है कस्टम वाली। जो भी चीज़ होती है वो आराम से। ये आज हमारे साथ है करण भाई और अपने ढोल भाई अभी अभी ज्वाइन हुआ। मैं इनसे आज ही मिला हूँ, लेकिन अच्छे खासे बंदे हैं भाई। देखो अभी सामने की टीम में कौन है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अपने ईशान भाई, फिर ये अपना बॉस जयोक्स, मतलब कि अपना शैतान, और हराम खोर राइस्टार। ठीक है। और इसके साथ आज अपन लोग ने ग्लोबल और यूएम पे ईवो वाली यूएम पे अच्छी खासी चलती है, सच बता रहा हूँ। मज़ा आता है कभी चलाने में, कभी भी मिल जाती है तो भाई ठेस देते हैं लॉन्डो को भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा मेन एम तो वही है कि हमको शॉटगन ही ट्राई करनी है। अपने ईशान भाई अपने सामने, और ईशान भाई के सामने हमने उसको एक नंबर का हेड दे दिया। हम अभी ग्लोबल से ना इसको कवर ही कर लेते हैं, क्योंकि ईशान भाई सच। करण भाई हमसे पूछ ही रहे थे इसी टाइम पे कि इसके ईशान भाई के पास क्या था। मैंने बोला अरे कुछ नहीं है इस लॉन्डे पे, सिर्फ डेजर्ट ईगल थी जो मैंने ले ली। चलो भाई, अभी सब कुछ ये सब को तो हो गया अपने अपना सीन। अभी कोई मास इलेक्ट्रिक की जो दूसरी साइड है, मतलब कि जहाँ से नदी निकलती है, मतलब कि जहाँ से नदी दिखती है उस साइड लौंडा है। तो अभी मेरे को पक्का पता है कि ये जैयोक्स ही है, और जैयोक्स यहाँ हमारे सामने है। लेकिन मेरे को नहीं, लेकिन फिर हमको पता चला ये तो हरामखोर उज़ेर है। आई मीन आई के राइस स्टार, वही लौंडा। फिर अपना ढोल भाई ने रश कर लिया। फिर हमने भी सोचा चलो मदद कर देते, हाथ बटा देते, चलो किल मिल जाएगा तो। लेकिन ढोल भाई ने टपका दिया। बन लौंडा 65 लेवल का है, लेकिन बांग्लादेश सर्वर का है। चिंता की कोई बात नहीं है, फ्री फायर है तो फ्री फायर ही होता है। अपना 1 किलो है अभी यहाँ पर, अच्छा खासा डैमेज है। करण भाई का 0 किल, सब कुछ उनका थोड़ा सा सीन हो गया। उनको हमने 1 किल करने दिया। अभी अपन ने ले लिया शॉटगन। शॉटगन में अपन को आता है मज़ा, क्योंकि हमने ली है नई वाली, इसलिए शॉटगन जो है एकदम तगड़ी है। देखो ये कोई स्क्रिप्टेड कस्टम नहीं है, ठीक है। ये कोई स्क्रिप्टेड कस्टम नहीं है, ठीक है। ये अच्छा खासा रियल कस्टम है भाई, लौंडे सही है। ये देखो मैंने इसको दे भी दी करण को MP5। लौंडा बोल रहा है कि भाई MP5 मैं तेरे को देने ही नहीं वाला था, लेकिन फिर वो मजाक कर रहा था। लेकिन मैंने बोला एक काम करो, तू ले ही ले, दे ले। फिर मैं उसको दे देता हूँ यहाँ पर। लौंडे ने डबल ले ली, UMP प्लस MP5। मेरे को कोई चिंता की बात नहीं, अपना ही भाई है। बहुत ही अच्छा बंदा है भाई, एक नंबर लौंडा है। अभी वहाँ पर मेरे को दिखा उज़ेर और जयोक्स और ये सब लोग। अभी ईशान भाई तो चलो पेल देंगे, लेकिन ये अभी उज़ेर यहाँ पर है। लेकिन मैंने वहाँ पर थोड़ा सा हट दिया, लेकिन देखो इसका रेंज देखो, क्या ही तगड़ा रेंज है। और इसी टाइम पे ये सारा हम यहाँ पर मैं MP5 मेरी ढूंढ रहा हूँ। मैं क्या क्या टाइप क्या कर रहा हूँ, मैं वो जो दूसरा वाला बटन है मैं वहाँ पर दबाए जा रहा हूँ। मैं सोचूं MP5 कहाँ गई, फिर मेरे को याद आया मैंने अपने करण भाई को दे दी। लेकिन करण भाई ने एसिड जैसे निकला इसको टपाटप हेड दे दिया, इसलिए 1 नंबर। मैंने बोला इमोट मारो हराम खोरों को, वैसे हराम खोर नहीं, अच्छे खासे लौंडे। निशान भाई तो 1 नंबर लौंडे भाई। इसलिए अभी मैंने इस टाइम में ये क्या कहते हैं डायलैंड भाई से हमने मांगी शॉटगन, या अपने पे स्किन है, और हमको इनको भी पता है हमको ट्राई करना है। फिर मैं तो क्या कहते हैं वेस्ट और ये सब कुछ खरीदना भूल गया था, और करण भाई ने अपनी MP5 दे दी, क्योंकि मैंने बोला था मैं ढूंढ रहा था कब से MP5 की, मेरी MP5 गई तो गई कहाँ पर। मैं से ही वहाँ पे उस राउंड में हो रही है, लेकिन उसी टाइम पे अपने डायलैंड भाई ने हमको उनको दे दी शॉटगन, एक OP वाली। और मैं उनको उठा ही लेता हूँ। ये लोग कह रहे डबल चला लो मज़ा आ जाएगी, फिर मैंने सोचा चलो हम भी डबल चला लेते हैं। 1 नंबर OP। देखो इसका डैमेज और रेट ऑफ फायर भाई, सिंगल डैमेज और रेट ऑफ फायर डबल, मतलब कि सोचो क्या ही गंदगी चलेगी ये, ठीक है। एकदम तगड़े वाला मज़ा आ जाएगा इसके अंदर चलाने में, ठीक है। इसलिए एकदम तगड़े वाला मज़ा आ जाएगा हमको भाई। इसलिए चलो कोई नहीं, अभी अपन लोग करते हैं अपना। देखो 13 का डैमेज दे रही, कितना गंदा डैमेज। तभी अपने ढोल भाई डैमेज हो गए थे, अपन ने सीधा मेडिकिट मारा और सीधा रिपेयर किट लगा के सीधा पूरे तरीके से रश कर दिया इन पे, क्योंकि अपन को पता था कुछ ना कुछ गलत हो जाए, इससे पहले हम इनको जाके मदद कर देते हैं। वैसे अपने देखो थोड़े सा किल काउंटर थोड़े से अभी कम है, 2 ही है अपने, लेकिन ढोल भाई अपने खतरनाक खेल रहे हैं। लेकिन ईशान भाई देखो जी, मैं ऐसे लेट के देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट के ऐसे इनको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन लोगों ने ग्लोअल लगा दी। ईशान भाई ने शातिर दिमाग है भाई, इनको पता चल जाता है कि मेरी चाल क्या है। साला 2-3 साल से तो खेल रहा हूँ, 2-3 साल नहीं 1 साल हो गया। मेरे को भी वैसे भी 1 साल ही, अरे मेरे को यहाँ पर पक्का पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ, ये करण का ये। अभी मैं यहाँ पर आराम से मेडिकेट मार रहा होता हूँ कि
इसने ईशान भाई को रिवाइव दे दिया। 9 का डैमेज पड़ा, कोई नहीं, लेकिन अपन को खुद पे बहुत भरोसा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बडी। यहाँ से थोड़ी सी मेडिकेट और माल पानी उठा के मैं आगे गई, क्योंकि ये जो लौंडा इसने क्या कहते हैं ढोल भाई को लूटा था। फिर इसके पास तो चीज़ें अच्छी खासी होगी, लेकिन इसको पता नहीं था ना। देखो 16 का डैमेज पड़ा, 16-11, मतलब ये जो 18 का डैमेज। आई थिंक इसका वेस्ट भी फट ही गया होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ये देखो कोबरा MP40 भी नहीं टिक पा रही, और वैसे भी जैक्स को ऐसा तैसा लौंडा नहीं, अच्छा खासा खेल रहा है अपना भाई। इसको तो मैं जैक्स कभी नहीं बुलाता, लेकिन इसको शैतान ही बुलाती। इसका पुराना नाम शैतान था, इसलिए जैसे अपना माफिया हमको IND बुलाता है, वैसे भी मैंने नाकाम वन टैप की कोशिश की थी, लेकिन अभी तो इससे अच्छे खासे लग रहा है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छी प्रैक्टिस की कि चलो ये कस्टम जो अच्छा ना आ जाए, तो मैं इसके पहले मैंने ट्रेनिंग की थी। तब तक मेरे को पता है ईशान भाई आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने ट्राई किया था कि वो जैसे निकलेंगे मैं उसको पेलूँगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। फिर मैंने टालिया वाला यूमोट मारा। वाह भाई तूने तो मौज ही कर दी। अपना करण भाई आराम से इमोटे मार रहा है भाई लौंडा। उनको हमने आराम से वुड पैकर गिफ्ट कर दिए, और अपने ढोल भाई तो एकदम ओपी है, ढोल बजाते हैं आराम से रोज़। मैं अभी DJ गेमर्स के मेन गिल्ड में हूँ, अभी ईशान भाई दूसरे वाले में जिसके अंदर मैं ऑफिसर था, लेकिन कोई नहीं, अभी उनको भी बुला लेंगे। फिर ढोल भाई बोले थे कि गिल्ड में ले लो, लेकिन थोड़ा सा कम लेवल है ना, इसलिए मैंने कहीं और एंट्री करवा देंगे। और करण भाई भी अपने DJ में जल्दी आ रहे हैं, उनको भी बोलूँगा नेम नेम चेंज कर दे भाई आराम से, फिर आ जाएंगे वो। करण चिंता की कोई बात नहीं है वैसे। चलो फिर एक नंबर खेलते हैं भाई हम जैसे जैसे आगे जाते हैं देखे क्या ही होता है। अभी फैक्ट्री का जो मिड एरिया है वहाँ पर थे उज़ेर और अपना शैतान, इसलिए अभी मैं यहाँ से थोड़े से ही रास्ते से गया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आगे से जो किसी ने वन टैप पेल दिया तो भाई सब गजब हो जाएगा। चलो अभी हमने अच्छी खासी किलो लगा, हमने पोजीशन पकड़ ली। मेरा वन टैप डेजर्ट से मारने का शौक था, लेकिन मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करने आया, शॉर्ट गन की, फिर डेजर्ट में था। मैंने इसका किल तो कंफर्म करवा दिया। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब, देखना भी कितने का डैमेज पड़ेगा। 0 का। करण भाई ने अपने ओपी किल कर दिया। देखो इस लीडर बोर्ड पे आप देखो कि हमारे कुछ इतने अच्छे किल नहीं है। मैं इसको बोल ही रहा था इसी टाइम पे, मैंने जैसे ही किया ना इसको, फिर मैं ही कर, क्योंकि जो मैं भूल जाता ना ये सब चीज़ें, तो भाई वीडियो अच्छी नहीं जाती। वैसे क्या था कि देखो इस शॉट में मेरी जैसे आ गया, फिर मेरा 0 की दुआ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं करना, इसीलिए। अच्छा ये लौंडा मेरे को पूछ रहा है कि किसी को ऐसा नहीं है मुझे, तो यहाँ ढेर सारी पड़ी है, मैं बोलूँ कि SGM दे दे। जैसे ही आगे बढ़े, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग साला मुंह पे आ गए आ जाएंगे। ये देखो ये देखो ये देखो। फिर मैं सीधा पतली गली पकड़ के थोड़े से कोने में आ गई, क्योंकि जब भी आपके सामने ऐसा हो ना, सीधा यहीं पर आ जाना, यही सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी इसको मैंने गंदे वाला वन टैप दिया। ऐसे काश जो मैंने वो मेन वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मेरे को पता था कि ये ना मेरे को ऐसे मारने के लिए आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर तुरंत ग्रोल लगा दिया, जिससे कि मेरा किल तो कंफर्म हो जाएगा और करण का वो भी हो जाएगा। इसलिए अभी जैसे जैसे हम धीरे धीरे मिड किट मार के और ये रिपेयर किट मार के मैं आगे गया, पता नहीं मेरी HP कैसे रिकवर होगी। अभी ये अपने आराम से मेडिकेट को रिकवर करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर हमने इसको वापस खेल दिया। अपने तो किल तो चाहिए थे, अपने टाल के इमोट लॉल इमोट नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि भाई अपने ही लॉन्ड है, लॉल इमोट मार के क्या मिलेगा अब तुमको। इमोट शॉट तो हमको आता नहीं, हम इतने भी पिरो नहीं है, लेकिन अब शॉटगन है तो पिरो तो बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जय स्काईलॉर्ड, स्काईलॉर्ड जिंदाबाद, स्काईलॉर्ड OP इन द चैट। ठीक है चलो भाई। ये देखो ये सब चीज़ें ना आपको ठीक से नहीं दिखती। ये जो मैं मेन वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता, वो जो स्क्रीन में जब मेरा वो क्या कहता है ट्रिगर होता है, ऊपर नीचे होता है, जब मैं ड्रैग मारता हूँ, ये सब वन टैप का, लेकिन वो सब नहीं दिखता। लेकिन इसके अंदर से थोड़ा सा ऐसे तैसे दिखता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छी तरीके से जा ही रहा है अपना, फिर कोई नहीं। वैसे मैं उस टाइम पे भूल ही गया था, फिर मेरे दोस्त ने याद करवाया कि तूने शॉर्ट गन ली है, तो भाई तूने वो जो रिकॉर्ड करना है वो स्टार्ट किया ना, क्योंकि मैंने ना बहुत पहले थोड़े टाइम पहले ये UMP ली थी, फिर ऐसा ही सीन हुआ था मेरे साथ सेम। ईशान भाई को मैंने इस टाइम में गंडा हिट दिया, मैंने कहा मर जाएगा, लेकिन लौंडा मरा क्यों नहीं यही मेरे को नहीं पता चला। फिर मैं सीधा ईशान भाई के आगे बढ़ गया, उन दोनों ने मिल के उज़ेर और जैक्स की भाई बैंड बजा दी थी मिल के, और मैं यहाँ ईशान भाई की बैंड बजाने के लिए लगा था।
और अभी ईशान भाई वहाँ पर आराम से कवर में बैठे थे, उनको लगा था मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन मैंने उनको देखा था। वो मेरे को जैसे ही मारने वाले थे, लेकिन उनका थोड़ा सा एम मिस हो गया। ईशान भाई जो हाथ में जो यूएमपी होती है ना भाई, वो पेल देता है, सच बताओ उन्हें ठेस देता है लौंडे की। ये देखो, इन्होंने ही पेल दिया। अब देखो इन दोनों के 6-6 और मेरे 5। अभी शॉटगन का इतना तो कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन जो शॉटगन है ना उसका डैमेज भाई सच बता तगड़ा, और रेट ऑफ फायर सच बता रहे। मैंने ग्रुप में जाके जयोक से बोला साले तूने हमको मारने का चांस ही नहीं दिया। अब ये राउंड मेन होता है क्योंकि इसके अंदर मज़ा आता है हमको। ओके चलो भाई, आप देख सकते हो ये जो अपना करंट में है ना, टॉपअप नहीं करता, उसके कपड़े से ही आप देख सकते हो, और गन स्किन से भाई लौंडा टॉपअप ही नहीं करता, इतना अच्छा बंदा फिर भी इतना अच्छा खेलता है। ईशान में टॉपअप करता है, ये यूजर टॉपअप करता है, ये जयोक्स तो भाई उसी पे तो भाई मैक्स लेवल है, कोबरा वाली और ड्रैग वेग के। देखो वापस मैं बता रहा हूँ, ये कोई स्क्रिप्टेड कसम, जैसे ही मेरे को ये दिखा मैं सीधा गया विंडो के पास, सीधा, क्योंकि मेरे को पता था ये इसी रास्ते से आएगा। और देखो अब मैं विंडो से सीधा जंप करके इसको पेलूँगा ईशान भाई को। भाई साहब इतना ओपी डैमेज, मतलब कि बूया ओपी इन द चैट बोलते हैं भाई, इसलिए मज़ा ही आ गया अपन को, जो भी किया हमने खतरनाक किया भाई। ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना ही। देखो शॉटगन अच्छी है, बता देता हूँ आपको, जो लेनी हो ना तो देखो ये येलो वाली ना मैं सजेस्ट करता हूँ, आप ना लो। मेरे लिए मेरे को लगता है इतनी अच्छी नहीं है, जो आपको लेनी है ना तो ये वाली लो, यही वाली। ठीक है चलो बाय।